नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो इंग्लिश का न्यू सिलेबस दिया है आपको बोर्ड एग्जाम 2021-22 के लिए, उसमें विस्तास यानी सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल जिसे लिखा है जैक फैनी ने, इसके हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके समरी के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपको यह चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो बात की गई है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है और वहाँ जितने भी लोग कार्य करते हैं वे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसके केवल 3 ही लेवल हैं। लेकिन इसमें एक व्यक्ति रहता है चार्ली नाम का, जिसकी उम्र होती है 31 वर्ष। वह पता नहीं कैसे पास्ट में चला जाता है, अर्थात ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और वहां जब देखता है तो उसे पता चलता है कि वह बहुत पीछे आ गया है। लेकिन वहां जो ग्रैंड लेवल के थर्ड लेवल पर पहुंचता है तो वहां बहुत सुख शांति होती है। तो वह सोचता है कि वह अपनी बीवी लूसिया के साथ यहीं रहे, अर्थात यहाँ बहुत आराम है। लेकिन यहाँ जो करेंसी चलती है थर्ड लेवल पर वह पुरानी युग की चलती है, लेकिन जो चार्ली नाम का व्यक्ति है उसके पास नई करेंसी होती है, तो वह वहाँ उसे बदल नहीं पाता है। तो वह जब अपनी करेंसी को बदल लेता है तो उसे $300 के बदले में $200 उपलब्ध होते हैं, यानी प्राप्त होते हैं। लेकिन जब वह फिर से उस थर्ड लेवल पर पहुंचता है तो वहां वह पहुंच नहीं पाता है, उसका पता लगा नहीं पाता है। तब वह इस बात को अपने मनोचिकित्सक एक मित्र होता है जिसका नाम होता है सैम, उसे बताता है। तो वह इस पर विश्वास नहीं करता है। वह कहता है कि आप जो यह संसार में युद्ध चल रहा है वह चल रहा है, जो चिंता है आप इससे भागना चाहते हो, अर्थात इससे बचना चाहते हो, इसीलिए आप थर्ड लेवल पर पहुंच गए, यह आपका भ्रम है। लेकिन कहानी के अंत में जो सैम मनोचिकित्सक है चार्ली का, वह स्वयं पहुंच जाता है और वह एक पत्र लिखता है चार्ली के लिए कि मैंने इस थर्ड लेवल को पा लिया है, आप भी अपनी बीवी के साथ यहाँ आ जाओ और हम लोग यहीं रहेंगे। लेकिन फिर चार्ली उसका पता लगाने में लग जाता है। तो फ्रेंड्स, यह समरी है। आपको 2-3 व्यक्तियों के नाम को ध्यान रखना है। चार्ली जिस कहानी को नरेट कर रहा है और उसका मित्र है जो मनोचिकित्सक है, उसका नाम है सैम। तो अब देखते हैं हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, आपके लेसन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। द प्रेसिडेंट्स यानी कि अध्यक्ष ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, यानी न्यूयॉर्क सेंट्रल के एंड और द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के, उनका नाम क्या है? न्यू हेवन, यानी कि जो अध्यक्ष है उनका एक का नाम है न्यू हेवन एंड और दूसरे हैं हार्टफोर्ड रेल रोड्स, और दूसरे जो अध्यक्ष हैं वहां के हार्टफोर्ड रेल रोड्स हैं। तो पहले इतना समझते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वीवर शपथ खाएंगे या कसम खाएंगे ऑन अ स्टैक, स्टैक माने होता है ढेर, ऑफ टाइम टेबल्स समय सारणी की। द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वीवर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स समय सारणी के ढेर की शपथ खाएंगे। तो समय सारणी क्या है फ्रेंड्स? जैसे कि आगरा से यह ट्रेन वहां जाएगी कश्मीर के लिए, या कश्मीर से आगरा के लिए आएगी, या कश्मीर से दिल्ली या लाहौर के लिए जाएगी, वह समय सारणी का ढेर होता है। जैसे आप कह सकते हैं रेल का समय सारणी। आगे है दैट की, वो लोग क्या कसम खाएंगे? वो कहते हैं दैट की देयर आर, आर मतलब है ओनली माने केवल, टू माने दो, यानी कि केवल 2 ही लेवल किसके? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो पूरा होगा आपका दैट देयर आर ओनली 2, कि केवल 2 ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लेवल हैं। बट लेकिन आई मतलब मैं अर्थात चार्ली से माने कहता हूं देयर आर 3, कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके 3 लेवल हैं। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन,
बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूं। अर्थात इसमें यहां तक कहने का मतलब है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स, वह समय सारणी की कसम खाएंगे और कहेंगे कि केवल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके केवल 2 ही लेवल हैं, लेकिन चार्ली नाम का कहता है कि वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 लेवल हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। यस, हाँ, आई हैव टेकन, मैंने उठाया है या मैंने लिया है, द ओबियस, स्पष्ट या स्वाभाविक, स्टेप माने कदम। यस आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप, हाँ मैंने स्पष्ट या स्वाभाविक कदम को उठाया है। अब स्वाभाविक कदम क्या उठाया है वह मनोचिकित्सक से बात करेगा, इसके बारे में बता रहा है। तो देखिए, आई टॉक्ड, आई मतलब मैंने, अर्थात चार्ली नाम के व्यक्ति ने टॉक्ड बातचीत की, टू अ साइकियाट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक, फ्रेंड माने मित्र से, ऑफ माइंड अपने, अमॉन्ग अदर्स दूसरे लोगों के बीच या दूसरे लोगों के अतिरिक्त। आई टॉक्ड टू साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमॉन्ग अदर्स, मैंने दूसरे व्यक्तियों के अतिरिक्त अपने एक मनोचिकित्सक व्यक्ति दोस्त से बात की है। यानी कि जो चार्ली नाम का व्यक्ति कहता है कि मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त अपने एक मनोचिकित्सक दोस्त से बात की है, और जो मनोचिकित्सक उसका मित्र है उसका नाम है सैम। तो क्या कहता है, आई टोल्ड, आई मतलब मैंने, आई टोल्ड मैंने उसे बताया है, हिम माने उसे, आई टोल्ड हिम मैंने उसे बताया है, अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल के बारे में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे अर्थात सैम को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया है। ही सैड, उसने कहा, एंड ही सैड और उसने कहा कि इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम, वॉकिंग मान होता है दिन में देखे जाने वाला, ड्रीम माने स्वप्न, विश माने इच्छा होती है, फुलफिलमेंट मान होता है पूरा होना। एंड ही सैड और उसने कहा कि इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि यह दिन में देखे जाने वाले स्वप्न की इच्छा के पूरे होने जैसा है। और आगे क्या कहता है, ही वह सैड माने कहता है, ही सैड और उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी कि मैं दुखी भी हूं या मैं अप्रसन्न भी हूं। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, यानी सैम नाम का जो उसका मनोचिकित्सक है वह कहता है कि चार्ली आप दुखी हो या आप परेशान हो। दैट माने उस बात ने, मेड माने कर दिया, माई वाइफ मेरी पत्नी को, पत्नी का नाम क्या बताया था मैंने आपको, लूसिया, काइंड ऑफ एक प्रकार का, मेड माने पागल। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, उस बात ने मेरी पत्नी को एक प्रकार से पागल सा बना दिया। क्योंकि फ्रेंड्स जब किसी को पता चलेगा कि उसका जो पति है या कोई फैमिली मेंबर है वह एक अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, ये संसार में जो चीज है ही नहीं उसके बारे में बात कर रहा है, तो वो समझेंगे कि इसे दिल का दौरा या माइंड अपसेट हो गया, यानी पागल सा हो गया है। तो आप एक रूल ग्रामर से लिखना चाहें तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आपका पूरा है यहाँ, ही सैड उसने कहा कि आई वॉज अनहैप्पी कि मैं दुखी हूँ, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, उस बात ने मेरी पत्नी को पागल सा कर दिया। बट लेकिन ही माने उसने एक्सप्लेन, व्याख्या की या समझाया, बट ही एक्सप्लेन उसने व्याख्या की या समझाया, दैट की ही मीन्ट उसका मतलब है, द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक संसार इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, इज फुल ऑफ भरा हुआ है इनसिक्योरिटी असुरक्षा से, फियर भय से, वार युद्ध से, वरी चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट और ऐसी ही बहुत सारी चीजों से। लेकिन उसने व्याख्या की या समझाया कि उसका मतलब है यह आधुनिक संसार असुरक्षा से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है, युद्ध से भरा हुआ है, चिंता से भरा हुआ है और ऐसी ही बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है। एंड दैट और जो कुछ भी, आई जस्ट मैं केवल, वांट माने चाहता हूं, टू एस्केप बचना, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप और मैं केवल इन सभी चीजों से बचना चाहता हूं, अर्थात मैं इन चीजों से भागना चाहता हूं। अब वो चार्ली नाम का व्यक्ति कहता है, वेल ठीक है, हु डजंट कौन नहीं चाहता है, अर्थात कौन इन सभी चीजों से बचना नहीं चाहता है, कौन असुरक्षा से नहीं बचना चाहता है, कौन भय से नहीं बचना चाहता है, कौन युद्ध से नहीं बचना चाहता है, कौन चिंता से नहीं बचना चाहता है, और संसार में जितनी भी परेशानी है कौन इनसे बचना नहीं चाहता है, वह जवाब देता है।
एवरीबॉडी वांट्स टू एस्केप, यानी हर कोई इनसे बचना चाहता है। आई नो, मैं जानता हूँ। यानी कि चार्ली नाम का व्यक्ति अपने मनोचिकित्सक जो जिसका नाम है सैम, उससे कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इन सभी चीजों से बचना चाहता है, मैं इन चीजों को जानता हूँ। बट लेकिन दे माने वे लोग डोंट वंडर, नहीं घूमते हैं या घूमते हुए नहीं जाते हैं, डाउन माने नीचे, इनटू एनी थर्ड लेवल, किसी तीसरे लेवल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रैंड सेंट्रल के स्टेशन पर। वट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, लेकिन वे लोग ग्रैंड सेंट्रल लेवल के यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी तीसरे लेवल पर घूमते हुए तो नहीं चले जाते हैं। मैं मानता हूं या मैं जानता हूं कि हर कोई इन सभी चीजों से बचना चाहता है, लेकिन वे घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल के किसी तीसरे लेवल पर तो नहीं चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं सेकंड पैसेज को। तो आपका सेकंड पैसेज में बताया है बट लेकिन दैट्स द रीजन, यही कारण है। बट दैट्स द रीजन, लेकिन यही कारण है। ही सैड, वह कहता है, यानी कि उसने कहा कि लेकिन यही तो कारण है। एंड और माय फ्रेंड्स, मेरे मित्र, ऑल एग्रीड, और सभी सहमत हो गए, यानी जो उसके चार्ली के मित्र थे वे सभी लोग उससे सहमत हो गए। एवरीथिंग, हर कोई, पॉइंट्स माने संकेत करता है, टू इट, इसकी ओर। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, यानी हर कोई चीज इसी की ओर संकेत करता है। दे क्लेम्ड, वे लोग, क्लेम्ड दावा करते हैं, माई स्टैम्प कलेक्शन, कलेक्टिंग, यानी कि जो मेरा टिकट इकट्ठा करने का या संग्रह करने का कार्य है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज, रिफ्यूज माने इनकार करना होता है, लेकिन यहाँ है बचना, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी कि मेरा टिकट इकट्ठा करने का संग्रह है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यानी उदाहरण के लिए मेरे टिकट इकट्ठा करने का जो संग्रह अर्थात कार्य है। दैट्स टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वह अस्थायी रूप से वास्तविकता से बचना है। अर्थात वे लोग कहते हैं कि आप जो टिकट इकट्ठा करते हैं वह आप जानते नहीं है कि आप थर्ड लेवल पर कभी गए नहीं हैं। वह सोचते हैं कि आपका जो अस्थायी रूप से वास्तविकता से बचना है, अर्थात आप मानते हैं कि थर्ड लेवल है लेकिन है नहीं। वेल, ठीक है, मे भी, हो सकता है, यानी कि चार्ली नाम का व्यक्ति अपने मित्रों से कह देता है कि ठीक है, नहीं हो सकता है। बट लेकिन माय ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर यानी दादाजी, डिडंट नीड, कोई आवश्यकता नहीं थी, एनी रिफ्यूज, वैसे इनकार होता है लेकिन बचने की, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। वेल, मे बी, ठीक है, हो सकता है कि मैं इन चीजों से बच रहा हूं। वट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब वो चार्ली नाम का व्यक्ति कहता है कि ठीक है भाई, हो सकता है मैं इन सभी चीजों से बचना चाहता हूं क्योंकि मेरे समय में युद्ध वगैरह हो रहे हैं, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से बचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स, उनके समय में वस्तुएं वर प्रेटी, सुंदर थी, नाइस, अच्छी थी, एंड पीसफुल, और शांति थी, इन हिज डे, उनके दिनों में या उनके समय में, यानी कि उनके समय में वस्तुएं सुंदर, अच्छी और शांतिपूर्वक थी, लेकिन वह तो इन चीजों से बचना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके दादाजी भी थर्ड लेवल पर रहते थे। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको आगे दिया है फ्रॉम ऑल, सभी लोगों से, आई हियर, मैं सुनता हूँ। फ्रॉम ऑल आई हियर, यानी मैं सभी लोगों से सुनता हूँ। एंड और ही स्टार्टेड, ही माने उन्होंने, अर्थात उनके दादाजी ने, चार्ली के दादाजी ने स्टार्टेड, शुरुआत की थी, माई कलेक्शन, मेरी टिकट संग्रह को। फ्रॉम ऑल आई हियर, यानी कि मैं सभी लोगों से सुनता हूँ। एंड और ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही, अर्थात उसके दादाजी ने ही टिकट कलेक्शन को उसके शुरू किया था। इट इज नाइस, यह अच्छा है, कलेक्शन, टिकट संग्रह करना, टू माने भी। इट इज अ नाइस कलेक्शन टू, यानी कि यह टिकट संग्रह करना भी अच्छा है। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली, यानी कि व्यवहारिक रूप से टिकटों के 4-4 के जोड़े होते थे। एवरी यूएसए इशू, यानी कि यूएसए में जब टिकट इशू होते थे तो व्यवहारिक रूप से उनके 4-4 के जोड़े होते थे, जिसे क्या कहते थे, फर्स्ट डे कवर, जैसे फर्स्ट डे कवर कहते थे। और फर्स्ट डे कवर क्या होता है, यानी कि पहले दिन ही किसी लिफाफे पर उसे, जैसे ही वह टिकट रिलीज हो, उसे चिपकाकर अपने कहीं मित्र के पास भेज दें। एंड सो ऑन, और ऐसी ही चीजें। तो कहने का मतलब है, जो चार्ली नाम का व्यक्ति है वह कहता है कि मैं सभी लोगों से सुनता हूं, और उसके दादाजी ने ही उसके टिकट संग्रह को शुरू किया था, और यह टिकट संग्रह करना अच्छा भी है,
और व्यवहारिक रूप से जब यूएसए में टिकट जारी होती थी तो इसके प्रत्येक टिकट के 4 जोड़े होते थे, जिसे हम लोग फर्स्ट डे कवर बोलते थे, और ऐसी ही चीजें। अब आगे बताया है एक व्यक्ति के बारे में कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यानी कि जो अध्यक्ष रूजवेल्ट थे वह भी कलेक्टेड इकट्ठा करते थे या संकलित करते थे स्टैम्प्स माने टिकटों को, टू माने भी, यानी कि जो अध्यक्ष रूजवेल्ट थे वह भी टिकटों को इकट्ठा करते थे। यू नो, आप जानते हो, यानी आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वह भी तो टिकटों को इकट्ठा करते थे। एनीवे, ठीक है, या खैर, हियर्स व्हाट, यानी क्या हुआ, हैपन घटित हुआ, एट द ग्रैंड सेंट्रल, यानी उस ग्रैंड सेंट्रल पर। कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। खैर ठीक है, यानी जो कुछ भी घटित हुआ वहाँ ग्रैंड सेंट्रल पर मैं अब बताऊंगा, वह पूरी कहानी बताएगा कौन, चार्ली नाम का व्यक्ति। वन नाइट, एक रात्रि, लास्ट समर, पिछली ग्रीष्म ऋतु की, आई वर्क, मैंने कार्य किया, लेट, देरी तक, एट द ऑफिस में। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, यानी कि पिछली ग्रीष्म रात्रि की एक रात को मैंने ऑफिस में देर तक कार्य किया। आई वॉज इन हरी, मैं जल्दबाजी में था, टू गेट, पहुंचने के लिए, अप टाउन माने होता है शहर से दूर या कस्बे से दूर, टू माई अपार्टमेंट, अपने निवास स्थान को। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं शहर से दूर अपने निवास स्थान में पहुंचने के लिए जल्दबाजी में था। सो इसीलिए आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू टेक, लेने का, द समवे का मतलब है भूमिगत वाहन, यानी कि ट्रेन या मेट्रो से समझ सकते हैं, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, यानी ग्रैंड सेंट्रल से। सो आई डिसाइडेड टू टेक द समवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसीलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से भूमिगत ट्रेन को पकड़ने का निश्चय किया। बिकॉज, क्योंकि इट इज फास्टर, यह अधिक तेजी से चलती थी, देन द बस की अपेक्षा, क्योंकि यह बस की अपेक्षा अधिक तेजी से चलती थी। वैसे भी आप देखें तो ट्रेन बस से काफी तेज चलती है, क्योंकि उसे हर स्टॉप पर रुकना नहीं होता है। नाउ आओ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाई दिस शुड हैपेंड टू मी, मैं नहीं जानता कि यह मेरे साथ ही क्यों घटित हुआ। यानी चार्ली नाम का व्यक्ति कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि यह मेरे साथ ही क्यों घटित हुआ। आई एम जस्ट, मैं केवल, एन ऑर्डिनरी, एक साधारण गाय मानी व्यक्ति हूँ, नेम्ड चार्ली, मेरा नाम चार्ली है, यानी तो मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरा नाम चार्ली है। तो फ्रेंड्स आगे है और आगे बताता है 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं 31 वर्ष का हूं। तो नाउ आई डू नॉट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, यानी कि अब मुझे नहीं पता कि यह मेरे साथ ही क्यों घटित हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मेरा नाम चार्ली है और मेरी आयु 31 वर्ष है। एंड और आई वॉज वियरिंग, मैं पहने हुए था, अ टैन, एक भूरे रंग का गार्वर्डनी सूट, यानी कि गार्वर्डनी सूट, यह क्या होता है फ्रेंड्स, एक मजबूत कपड़ा होता है। तो वह कहता है कि मैं एक भूरे रंग का गार्वर्डनी सूट पहने हुए था, एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ टोपी पहने हुए था, विद अ फैंसी बैंड, जिसमें फैंसी फीते लगे हुए थे, बैंड माने फीते। तो चार्ली बताता है कि मैं एक भूरे रंग का गार्वर्डीन सूट पहने हुए था और मैं एक स्ट्रॉ टोपी पहने हुए था, जिसमें काल्पनिक या फैंसी फीते लगे हुए थे। ये स्ट्रॉ हैट क्या होता है फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में जो टोपा सा पहना जाता है उसे कहते हैं। आई पास्ट, मैं गुजरा, अ दर्जनों मैन माने व्यक्तियों से, हु लोग जो दिखाई देते थे, जस्ट लाइक, ठीक, लाइक माने की तरह, मी मतलब मेरे। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, यानी मैं दर्जनों व्यक्तियों से होकर गुजरा जो ठीक मेरे ही तरह दिखते थे, अर्थात वहां कोई दूसरे तरह के नहीं थे। वो कह रहा है कि थर्ड लेवल पर जब मैं पहुंचा तो वो मेरे तरह ही दिखाई देते थे।
एंड और आई वाजंट ट्राइंग, और मैंने प्रयास नहीं किया, टू एस्केप, बचने का, फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज से। जब उसके साइंटिस्ट ने, मित्र ने कहा कि आप इन सभी चीजों से बचना चाहते हो इसलिए आप वहां पहुंच गए, तो वह बताता है पूरी घटना को कि आई वॉच नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैंने किसी भी चीज से बचने का प्रयास नहीं किया। आई जस्ट, मैं केवल, वांटेड माने चाहता था, टू गेट, पहुंचना, होम माने घर, टू लूसिया, लूसिया के पास, माई वाइफ, अपनी पत्नी के, जैसे मैंने आपको बताया था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी लूसिया के पास अपने घर पहुंचना चाहता था, यानी उसे तो अपनी पत्नी के पास पहुंचना चाहता था, वह कोई जानबूझकर वहां थर्ड लेवल पर नहीं गया था। तो आगे कहता है आई टर्न, मैं मुड़ा, इनटू ग्रैंड सेंट्रल, यानी ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविट एवेन्यू, वेंडरविट एवेन्यू से। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविट एवेन्यू, मैं वेंडरविट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। एंड और, वेंट माने चला गया, डाउन माने नीचे, द स्टेप्स, सीढ़ियों से, टू द फर्स्ट लेवल, पहले लेवल पर, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसके पहले लेवल की बात कर रहा है। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं सीढ़ियों से उतरते हुए मैं ग्रैंड सेंट्रल के पहले लेवल पर पहुंच गया। वेयर माने जहां, यू टेक, आप पकड़ सकते थे, ट्रेंस माने ट्रेनों को, लाइक की तरह, द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी की तरह। तो एक बार यहां से पूरा देखते हैं। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। मैं वेंडरविट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा और सीढ़ियों से उतरते हुए मैं उसके प्रथम लेवल पर पहुंच गया जहां आप 20वीं शताब्दी की तरह ट्रेनों को पकड़ सकते थे। देन, तभी, आई वॉक्ड, मैं गया, डाउन माने नीचे, अनदर फ्लाइट, दूसरे सीढ़ियों से, टू द सेकंड लेवल, दूसरे लेवल पर। देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, और मैं तभी दूसरी सीढ़ियों से उसके दूसरे लेवल तक पहुंच गया। वेयर, जहां, द सबर्बन, सबर्बन माने होता है उपनगरीय, ट्रेन्स माने ट्रेनें, लीव माने जाती थी, फ्रॉम माने से। तो आप पढ़ सकते हैं फ्रॉम वेयर, जहां से, द सबर्बन ट्रेन्स लीव, जहां से उपनगरीय ट्रेनें छूटती थी। उपनगरीय फ्रेंड्स यानी कि छोटे छोटे स्थानों पर रुकती हैं उन्हें उपनगरीय कहते हैं। जैसे इस प्लेटफॉर्म पर, उस पर तो रुक रुक के चले, उसे कहते हैं उपनगरीय ट्रेन। तो फ्रॉम वेयर, जहां से, द सबर्बन ट्रेन्स लीव, जहां से उपनगरीय ट्रेनें छूटती थी। डक्ड, मैं प्रवेश कर गया, इनटू मतलब में, एन आर्चेड डोरवे, एक अर्ध चंद्राकार दरवाजे में। डक्ड इनटू एन आर्चेड डोरवे, और मैं एक अर्ध चंद्रकार वाले दरवाजे में प्रवेश कर गया, या अर्ध धनुष्कार वाले दरवाजे में प्रवेश कर गया। हेडिंग, जो ले जाता था या आगे बढ़ता था, फॉर द सबवे, यानी भूमिगत मार्ग की ओर, जो भूमिगत मार्ग की ओर आगे बढ़ता था। एंड और, गॉट लॉस्ट, और मैं वहीं खो गया। कौन कहता है इस बात को? चार्ली। तो चार्ली कहता है कि एंड लॉस्ट और एंड गॉट लॉस्ट, और मैं वहीं खो गया। दैट इज इजी टू डू, यह करना तो आसान है। दैट इज इजी, आसान है, टू डू, करना, यह करना तो आसान है। आई हैव बीन इन, एंड आई हैव बीन, और मैं, इन माने अंदर चला गया, और मैं अंदर चला गया। एंड आउट, और बाहर आ जा, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, 100 बार या सैकड़ों बार। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सैकड़ों बार अंदर और बाहर आया हूं। उसने कहा यह करना तो आसान है, मैं इसके बारे में मैं सैकड़ों बार अंदर और बाहर आ जाऊं, कहां? ग्रैंड सेंट्रल के। बट, लेकिन, आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा, बम्पिंग, टकराता था या मुझे मिलते थे, इनटू न्यू डोरवेज, यानी कि नए नए दरवाजों के मार्ग। एंड और, स्टेयर्स माने सीढ़ियां, एंड कॉरिडोर्स, और गलियारे या बरामदे। वह कहता है कि ऐसा तो मैं हर बार किया हूं और मुझे नई नई सीढ़ियां, दरवाजे और गलियारे मिलते थे। इस चीज को कहता है वह, यानी यह करना तो आसान है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन मुझे हमेशा नए दरवाजे और नई सीढ़ियां और नए बरामदे मिलते थे, अर्थात मैं उनसे टकराता था। वंस, एक बार, आई गॉट इनटू अ टनल,
आई मतलब मैं, गॉट प्रवेश कर गया, इनटू अ टनल एक सुरंग में, अबाउट अ मील लॉन्ग जो लगभग 1 मील लंबी थी। आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ मील लॉन्ग, मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में प्रवेश कर गया। एंड केम आउट और बाहर आया, इन द लॉबी, लॉबी मान होता है आप कह सकते हैं प्रतीक्षा कक्ष, यानी लॉबी में या प्रतीक्षा कक्ष में, ऑफ द रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल के। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मैं रूजवेल्ट होटल के लॉबी में अर्थात प्रवेश प्रतीक्षा कक्ष में आ पहुंचा। तो पूरा है, आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ मील लॉन्ग एंड केम आउट इन अ लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। मैं एक बार 1 मील लंबी, लगभग 1 मील लंबी सुरंग में प्रवेश कर गया, और मैं रूजवेल्ट होटल के प्रतीक्षा कक्ष में आ पहुंचा। एनोदर टाइम दूसरी बार, आई केम अप मैं आजा, इन एन ऑफिस बिल्डिंग एक ऑफिस बिल्डिंग में, ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, यानी कि 46th स्ट्रीट दूर और 3 ब्लॉक्स अवे और 3 ब्लॉक्स दूर। तो आगे दिया है, समटाइम्स कभी कभी, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल यानी कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग बढ़ रहा है, लाइक की तरह, अ ट्री एक वृक्ष के साथ। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वह एक पेड़ के समान बढ़ रहा है। पुशिंग जो उत्पादित कर रहा है, आउट माने बाहर, न्यू कॉरिडोर्स नए गलियारों को, एंड और स्टेयरकेसेज यानी कि सीढ़ियों को, लाइक रूट्स जड़ों की भांति, यानी कि जो जड़ों की भांति नए गलियारों और सीढ़ियों को निकाल रहा है। जैसे पेड़ होता है उसमें से नई जड़ें निकलती हैं, तो इसी प्रकार से वह कहता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सेंट्रल जो ग्रैंड सेंट्रल है वह एक पेड़ के समान बढ़ रहा है, जैसे जड़ों के समान वह गलियारों और सीढ़ियों को निकाल रहा है, उत्पन्न कर रहा है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में थोड़ा सा और देखते हैं। देयर इज प्रोबेबली संभवत रूप से, आ लॉन्ग एक लंबी टनल माने सुरंग थी। देयर इज अ प्रोबेबली आ लॉन्ग टनल यानी कि संभवतः यह एक लंबी सुरंग है। दैट जैसे नोबॉडी नोज कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग की जो बना रही है, इट्स वे अपने मार्गों को, अंडर द सिटी शहर के नीचे, राइट नाउ अभी तक। दैट नोबॉडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और कोई भी नहीं जानता था कि यह सुरंग शहर के नीचे अभी भी एक मार्ग को बना रही है। ऑन इट्स वे और इसके मार्ग पर 2 टाइम्स स्क्वायर और टाइम्स स्क्वायर की ओर मार्ग बना रही है। एंड और मे भी हो सकता है, एनोदर एक दूसरा, टू सेंट्रल पार्क एक दूसरा सेंट्रल पार्क बना रही हो। एंड मे भी और हो सकता है, बिकॉज क्योंकि, फॉर सो मैनी पीपल बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स इतने वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन अ एजिस्टेड पलायन हो गया हो, यानी अस्तित्व में ना रहा हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी वर्षों से यह ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वह पलायन हो गया हो। आ वे ऑफ एस्केप और यह बचने का एक मार्ग हो। मे भी हो सकता है, दैट्स हाउ किस प्रकार से, द टनल आई गॉट इनटू कि मैं इसमें किस प्रकार से प्रवेश कर गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इसमें कैसे प्रवेश कर गया। व्हाट आई नेवर टोल्ड मैंने कभी भी नहीं बताया, माई साइंटिस्ट फ्रेंड अपने मनोचिकित्सक मित्र को, अबाउट दैट आइडिया उस विचार के बारे में, लेकिन मैंने उस विचार के बारे में अपने मनोचिकित्सक दोस्त को कभी नहीं बताया। तो